सभी किसान साथियों को राम राम। मेरे साथ हैं आज जैविक किसान। जैसा कि जैविक आपने काफ़ी बार सुना होगा, आज हम इनसे ही एक बार परिचय लेते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती किसानी पर, और किसान साथियों का भी स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सारे किसान साथियों नमस्कार। मेरा नाम पारसमल धाकड़ है। मैं गांव राजपुरा का रहने वाला हूं, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम आपके यहाँ पर फार्म हाउस पे आए तो ऐसा लग रहा है मतलब एक स्वर्ग सा बना हुआ है। बहुत अच्छा, मतलब चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ फूल दिख रहे हैं, और ये पपीता की खेती काफ़ी अच्छी पसंद आई है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये जैविक नाम का जो आपके अंदर जो उत्पन्न हुआ, वो कैसे मतलब शुरुआत हुई आपकी जैविक? सर सबसे अच्छा प्रश्न यही है जी। जैविक एक ऐसी चीज़ है जो कभी तो लगता है कि हमें कोई बरगला रहा है या अच्छा। गलत जानकारियां दे रहा है, लेकिन जैविक कोई गलत जानकारी नहीं है। अच्छा। जैविक में क्या है सर, गाय आधारित अगर खेती करोगे तो उसको जैविक कहेंगे। ये नहीं है कि आप बाजार से गए और किसी ने बोला हमारे यहाँ जैविक उत्पाद दवाइयाँ या खाद मिलता है वो ले जाओ, हाँ, वो डाल दो। हाँ, वो उन पे विश्वास मैं नहीं करता हूँ। मैं गाय आधारित खेती करता हूँ। और मेरे अंदर ये जैविक का कीड़ा शुरू कहाँ से पनपा ये बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि सुभाष पालेकर जी की एक मीटिंग हुई थी गुजरात में, अहमदाबाद में। अच्छा। तो वहाँ हमने नेट पे या अखबार में पढ़ा कि सुभाष पालेकर जी की कोई 5 दिन का शिविर लग रहा है। तो मैं और मेरा एक भाई है, बड़ोली गांव निम्बाड़ा के पास का, दोनों पहुंच गए वहाँ। 5 दिन वो शिविर में रहे। तो वहाँ उन्होंने वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती बताया था उन्होंने। अच्छा। लेकिन प्राकृतिक तो हम नहीं कर पाए, लेकिन जैविक कर रहे हैं। तो उस अच्छा, तो एक और मेरे वो कंफ्यूज हो गया, प्राकृतिक और जैविक में क्या फर्क दिखा था आपको? मतलब सर वो जो पालेकर जी ने बताया था वो बता रहे थे कि प्राकृतिक खेती करना, और प्राकृतिक में क्या है कि एक तो हका ही नहीं करनी है। ओके। एक बार फसल लगा लो। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि 3 या 4 लेयर मॉडल लगाओ। एक बार ही लगाना है, एक बार ही लगाना है। उसमें ऐसी फसल लगाओ कि 6 फसल हो। ऐसी फसल लगाओ, एक फसल दूसरे फसल की खाद की पूर्ति करती रहे। अच्छा, तो मतलब वो आपको कहीं पे भी खाद वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। तो हमने गाय आधारित जैविक खेती का प्रयोग किया। जैसा कि आप कह रहे गाय आधारित, अगर किसी किसान के पास भैंसे हैं और ये बाजारों से ला के देते हैं तो वो जैविक में काउंट नहीं होता है? नहीं, बाजार से लाते हैं उस पर अपन विश्वास नहीं कर सकते। अच्छा। कंपनी वाले कहते हैं हमारे पास जैविक है, ऑर्गेनिक है, लेकिन क्या पता है उसमें क्या है। अच्छा, अपन खुद बना के करेंगे तो ही अपन सफल होंगे? बिल्कुल, अपन खुद बना के, जैसे मैं जीवामृत बनाता हूँ, वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ, कंपोस्ट बनाता हूँ, और वेस्ट डिकम्पोजर भी बना रखा, उसका प्रयोग करता हूँ कंपोस्ट बनाने में, खेत में भी देता हूँ वो। तो मतलब ऐसी, और जो कीटनाशक भी बनाता हूँ जैसे। अच्छा, कीटनाशक भी आप खुद बनाते हैं? बिल्कुल बनाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ। तो अभी तक मतलब आपने बाजार से लाके कोई कीटनाशक नहीं, डीएपी, आईपीएल वगैरह जो भी है वो कोई भी छिड़काव नहीं किया? बिल्कुल, ये मेरे 112 आ रही, यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन है, इस पर कोई रसायन यूज नहीं करता हूँ मैं। कितने सालों से कर रहे हैं आप? तीसरा साल है, ये तीसरा साल है। दूसरी जमीन है उसमें तो करता हूँ, लेकिन इस 1 हेक्टेयर जमीन में अच्छा बिल्कुल नहीं करता। यानी कि एज ए प्रैक्टिकल शुरू किया आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है इससे, या फिर जो अपन दूसरी जगह कर रहे हैं उससे बहुत कम है, ऐसा कैसे? नहीं, पपीता में तो क्या इस साल शुरू लगाई। अच्छा। तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन दूसरी फसलें थे मेरी बिना खाद के, मेरी जो जैविक खाद थे उससे अच्छी पैदा हो रही। अच्छा, चलो, तो एक बात आपने अच्छी की, मतलब पपीता का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। तो इस वर्ष मतलब काफ़ी सारे किसानों के मुंह से मैंने सुना है कि हमारे पपीता बिगड़ गई है, ऐसा है वैसा है, और पूछने पर बताते हैं कि हमने नर्सरी वाले ने बोला तब बोयाई की है, और नर्सरी वाले ने कहा वो इसमें दिया है वो सब कुछ, तो भी उनके पपीता अच्छी नहीं हुई है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके भी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी अच्छी नहीं है पपीता, इतना मतलब जितना अपन सोच रहे हैं वैसा जैविक के हिसाब से नहीं है। तो क्या कारण रहा? सर एक तो मैं क्या है कि जो इसका लगाने का टाइम होता है 15 जनवरी से 15 मार्च या 1 अप्रैल तक। अच्छा। उस टाइम में नहीं लगा पाया किसी कारणवश। और एक जो मैंने रोप अपने यहीं तैयार किया था, नर्सरी। अच्छा। अपने घर पे ही तैयार की अपने खेत पे।
तो क्या है कि सर वो नर्सरी तो मैंने समय से तैयार कर ली, लेकिन खेत की तैयारी समय से नहीं कर पाया, तो पौधे बड़े हो गए 70-75 दिन के। तो उसमें उससे भी थोड़े फल लगने में परेशानी हुई। और एक समस्या ये हुई कि मैं टाइम से इनके वो जो मेड़ चढ़ाते हैं पपीता को, वो मेड़ नहीं चढ़ा पाया। अच्छा। और एक ड्रिप नहीं लगाई, ड्रिप लगा देता तो मैं इसमें वेस्ट डिकम्पोजर उस ड्रिप से डाल सकता था। मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बनाता हूँ, जैविक, वो भी अच्छा, खुद बनाते हैं? बनाता हूँ, वो भी दे सकता था। जैसे यूरिया की आवश्यकता होती है तो मैं वो भी छाछ से बनाता हूँ, वो दे सकता था। केवल स्प्रे से दिया तो उतनी अच्छी पैदावार, फिर भी अगर लोगों की बिगड़ गई उसके बजाय तो मेरी बहुत अच्छी है। उसके बजाय तो बहुत अच्छी है। नहीं, वैसे तो आपने अच्छा बताया। आप तो मतलब ये लोगों ने जब टाइम से बुआई नहीं की उसका भी रिजल्ट गलत निकला, क्योंकि किसान साथियों 1 अप्रैल के बाद लू चलना शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और लू में पौधे की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। मैंने मई में लगाए थे, 13 मई को लगाई थी। अच्छा, बिल्कुल लू में लगाई थी। बिल्कुल। तो अब आपका ये रिजल्ट कैसा रह रहा है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें आपने ये गेंदा भी बो रखे हैं आपने। सर एक क्या हुआ, गेंदे की किसी से सलाह ली कि पपीता के अंदर गेंदा लगाओगे तो वायरस नहीं आएगा। जैसे वायरस मेरे पपीता में नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। कब कहीं 1-2 पौधों में दिखी, बाकी उनमें भी अपने आप कंट्रोल हो गई। मैंने छाछ सड़ा के उसमें तांबा डाला, पित्तल डाला, ऐसे डाल के उस पर 2-3 स्प्रे किए, बिल्कुल सही हो गई। एक दूध में हल्दी डाल के स्प्रे किया, उससे सही हो गई। अच्छा, पपीता में वायरस बिल्कुल नहीं है। प्योर दूध और प्योर छाछ या फिर पानी मिला के? नहीं, प्योर दूध और उसमें हल्दी भी अपने घर की देसी हल्दी, बाजार से नहीं लाए। तो एक बीघा में कितना मतलब दूध लिया आपने? मैंने एक टंकी में 500 ml दूध, उसमें 50 ग्राम हल्दी डाली, 16 लीटर की एक टंकी। तो ये कौन से वायरस की बात कर रहे हैं आप? ये पत्ते सिकुड़ जाते हाँ, हैं और बिल्कुल, पीछे वो पत्ते सफेद कलर के मच्छर टाइप होते हैं, उनकी वायरस की नहीं, बात कर रहे हैं? मच्छर तो नहीं ले थे, केवल पत्ते सिकुड़ने के वो अच्छा, क्या बोलते हैं, वायरस का नाम तो नहीं पता। अच्छा, हाँ, वो लिप कार, हाँ, लिप कर, लेकिन बिल्कुल सुधर गए थे। अच्छा, चलो। तो गेंदा का क्या रिजल्ट रहा आपके? वो क्या है सर, गेंदा मैंने किसी से सलाह ली कि पपीता के अंदर अगर गेंदा लगाओ तो वायरस नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो इसके साथ साथ खेती कर लेते हैं। अच्छा। गेंदे की भी तो ज्यादा मतलब अवस्था में पौधे लगा दिए, ज्यादा पौधे लगा दिए। तो उससे क्या हुआ कि मच्छरों के रहने की जगह पैदा हो गई। अच्छा, साइड इफेक्ट हो गया? हाँ, साइड इफेक्ट हो गया, उससे भी थोड़ी पैदावार कम हुई है। हाँ, तो यानी कि किसान साथियों, अगर आप गेंदा यानी कि इसके पपीता के अंदर कुछ भी बुआई कर रहे हैं तो लिमिट, मतलब ज्यादा लालच नहीं करना। हाँ, लालच नहीं करना है। हाँ। और पपीता की दूरी कितनी रखी आपने? ये भी एक माइनस है। हाँ, माइनस पॉइंट है, क्योंकि अनुभव नहीं था, पहली बार लगाई। अब अगर कोई लगाए तो उसको मैं सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब लगाऊंगा कतार से कतार की दूरी 9 फीट। ऐसे कतार से कतार 9 फीट। 9 फीट उससे क्या होता है, अपन अगर मेड़ चढ़ाना चाहे तो ट्रैक्टर से चढ़ा सकते हैं। अच्छा, अंदर से ट्रैक्टर निकल जाना चाहिए। अब आप देखिए इस पपीता के अंदर अगर पपीता तोड़ने जाए तो जाने का रास्ता नहीं है, इतनी मेरे पास लगा दी, तो वो भी रास्ता रहे अंदर जाने का। तो अब आप कतार से कतार 9 फीट की, और पौधे से पौधे तो आप भले 6 फीट लगा दो, 5 फीट भी लगाओगे तो चल जाएगा। अच्छा, कतार से कतार ज्यादा रखनी है, बाकी आप पौधे से पौधे की बोरी 5 फीट भी रखोगे तो भी चल जाएगी। अच्छा, तो अपनी खेती सफल है? हाँ, बिल्कुल। सब अगली मैं वापस लगाने जा रहा हूँ जी। बिल्कुल। अब की बार मैं या तो नर्सरी खुद तैयार करूंगा, अगर नहीं भी करूंगा तो किसी अच्छे नर्सरी वाले से खरीदूंगा। हाँ, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हुआ है अभी लूटमार नर्सरी वाले से। बहुत सारे किसानों को सुना है कि मतलब नर ज़्यादा निकल गए। हाँ। उसकी वजह से पपीता आए नहीं, वो भी नर्सरी वालों का रहा है। तो अभी आपने जैसे बीज ला के फिर तैयार किया? बीज ला के तैयार किया था। तो किसान साथी को यही सलाह देनी चाहिए, घर पे तैयार करो। घर पे तैयार करो, और सर रेड लेडी के पीछे ही नहीं पड़ना है। अच्छा। इसके अलावा भी अच्छे बीज आ गए हैं, जैसे आइस बेरी, ग्रीन बेरी के नाम से बीज आ गए हैं। उनको बीज ला के घर पे नर्सरी करके फिर बोने का टाइम वो है 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच में अगर बोओगे, जनवरी फरवरी में बोएगा तो अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जनवरी फरवरी में बोएंगे अगर तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। यानी कि अभी आप चने की बुआई कर दो। चने की बुआई कर दी, चने निकाले, पपीता बो दो। सर मैंने लहसुन बो रखा है, उसमें बोऊंगा पपीता। अच्छा, लहसुन निकालती पपीता बोओगे। चलो, अच्छा लगा आपकी जानकारी से किसान साथी, शायद अच्छी जानकारी मिली किसान साथियों को। चलिए, आपसे जानकारी लेके बहुत अच्छा लगा, किसान साथियों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो किसान साथियों, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भी हम आप इनसे कांटेक्ट करवा सकते हैं। और पपीता भी जैविक पपीता है, जैविक पपीता की किसी को नीड होगी तो आप सहायता करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। और जैविक फूल
अगर कोई जैविक पपीता लगाना चाहे और कोई जानकारी चाहिए तो वो मैं उसको जितनी जानकारी चाहिए उतनी देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल 24 घंटे जानकारी दे दूंगा। 24 घंटे आपके लिए मतलब फ्री है, ये एक तरह का फ्री तो नहीं है लेकिन आपकी सहायता के लिए ये फ्री है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी जो मेरा इनका वीडियो देखेंगे सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत जी। किसान साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो फ्री में सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जैविक किसानों की कहानियां आगे भी और आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। और जो आपके ये भ्रम है कि जैविक खेती सफल नहीं है, किस कारण से सफल नहीं है, वो सारी जानकारी मैं आगे आपको देने वाला हूँ। अच्छे अच्छे किसानों से मिलाने वाला हूँ, अच्छे अच्छे जैविक गुरु से मिलाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जुड़े फ्री में, सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।